द क्वेश्चन सेज मैच द कॉलम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम को मैच करना है एंड करेक्ट ऑप्शन आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शंस को देखते हैं। एपिग्लॉटिस का फंक्शन होता है फूड को स्टॉप करने में ताकि वो लंग्स में ना जाए, राइट। तो लंग्स में फूड को रोकने का काम हमेशा एपिग्लॉटिस का होता है। वहीं अगर लैरिंग्स की हम बात करें तो लैरिंग्स का फंक्शन होता है साउंड प्रोडक्शन का, इसे साउंड बॉक्स भी बोला जाता है। फेरिंग्स की अगर हम बात करें तो फेरिंग्स का फंक्शन है अलाउ एयर टू पास फ्रॉम नोज इनटू लैरिंग्स या फिर ट्रैकिया। वहीं अगर नोज की बात करते हैं तो इसका फंक्शन होता है बैक्टीरिया और डस्ट को ट्रैप करने का। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 1 का R, 2 का P, 3 का Q, IV का S। The question says arrange the following steps of respiration and select the correct option। रेस्पिरेशन के स्टेप्स को हमें अरेंज करना है। तो जो पहला स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन होता है वो है एंट्री ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर। एक बार अगर एटमॉस्फेरिक एयर इंटर कर गई तो अब सेकेंड स्टेप जो होगा वो होगा डिफ्यूजन का, राइट। पहले एंट्री होगी, डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूजन के बाद इनका ट्रांसपोर्टेशन होगा, ये ट्रांसपोर्ट होंगे सेल्स तक। अब अगर सेल्स तक ये ट्रांसपोर्ट हो चुके हैं तो अब जो लास्ट स्टेप होगी वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन की होगी, यानी सेल्स उन ऑक्सीजन को अब यूटिलाइज कर लेंगे। तो लास्ट स्टेप होगी यूटिलाइजेशन ऑफ O2। So the correct answer for this question is option number 1, that is B, D, A and C. The question says lungs are made up of air-filled sacs called alveoli which do not collapse even in forceful expiration because of। तो lungs एयर-filled sac से मिलके बने हैं जिन्हें alveoli कहा जाता है और फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद भी ये कोलैप्स नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे रेजिडुअल वॉल्यूम प्रेजेंट है। रेजिडुअल वॉल्यूम कोलैप्स होने से रोकता है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4। द क्वेश्चन सेज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्वियोलाई इज। तो पहले तो हम कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होगा। वेरी थिन होते हैं ये, इर्रेगुलर वॉल होती है इनकी, एंड ये हाईली वेस्कुलराइज्ड होते हैं, हाईली वेस्कुलराइज्ड। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, वेरी थिन इररेगुलर वॉल हाईली वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3। द क्वेश्चन सेज, यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, वो चारों स्टेटमेंट हमें पढ़ के ये आइडेंटिफाई करना है कि ये स्टेटमेंट इनमें से किन ऑप्शन के लिए दिया गया है। ऑप्शंस हैं इट इज डबल लेयर एंड कवर्स द लंग। तो ये डबल लेयर है एंड लंग्स को कवर कर रही हैं, यानी कि किसकी बात हो रही है? प्लूरा की। फ्लूइड बिटवीन द लेयर रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑन लंग सरफेस। इन लेयर्स के बीच में फ्लूइड प्रेजेंट है और वो फ्लूइड काम कर रहा है फ्रिक्शन रिडक्शन का लंग की सरफेस पे, राइट। देन स्टेटमेंट कह रहा है आउटर लेयर कांटेक्ट में होगी थोरैसिक वॉल के एंड इनर लेयर कांटेक्ट में होगी लंग्स के। तो बिल्कुल ये बात हो रही है प्लूरा की। प्लूरा को हम प्लूरल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं जो कि लंग्स की कवरिंग होती है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज प्लूरा। द क्वेश्चन सेज आइडेंटिफाई द स्टेज ऑफ ब्रीदिंग फ्रॉम बिलो डायग्राम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, उस डायग्राम से हमें पहचानना है कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो इस डायग्राम में हम देख पा रहे हैं कि एयर बाहर की तरफ निकल रही है, राइट। यानी कि यहाँ पे कौन सा फंक्शन हो रहा है? एक्सपीरेशन का, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्सपीरेशन हो रहा है। तो एक्सपीरेशन कब हो पाता है? जब थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज होता है, राइट। थोरैसिक वॉल्यूम जब डिक्रीज होता है तो एक्सपीरेशन होता है। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, एक्सपीरेशन और क्या हो रहा है? वॉल्यूम ऑफ थोरैस डिक्रीज। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2। द क्वेश्चन सेज व्हेन अ पर्सन ब्रीथ्स नॉर्मली देन द अमाउंट विच रिमेन्स इन द लंग आफ्टर नॉर्मल एक्सपीरेशन इज। अगर कोई पर्सन नॉर्मली ब्रीथ कर रहा है तो नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद भी उसके लंग्स में जो अमाउंट ऑफ एयर रह जा रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बोलते हैं। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज FRC या फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। द क्वेश्चन सेज इन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, कौन सा ऑप्शन इनमें से करेक्ट होगा?
यानी कि इंस्पिरेशन के दौरान कौन कौन सा मैकेनिज्म होता है। तो जब भी इंस्पिरेशन होता है, डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, राइट। डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। So the correct answer for this question is option number 3, that is diaphragm and external intercostal muscle contract.